भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश में खूब बारिश होगी। देर रात हुई तेज बारिश के बाद वो अनुमान सही होता दिखा। कई शहरों में तो इतनी बरसात हुई कि लोगों के लिए आफत बन गई और जगह जगह भरा पानी उनके जी का जंजाल बन गया। टीकमगढ़ की हालत देखकर तो ऐसा लगा कि वो शहर नहीं समंदर है। वहां कोतवाली, लोगों के घर और सड़कें, सब जगह पानी भर गया। वहां की निवाड़ी कोतवाली में तो इतना पानी भर गया कि आना जाना दुश्वार हो गया। एक ऑटो काफी देर तक उसमें फंसा रहा, जबकि एक बाइक वाले को पानी से निकलने में खूब पसीना बहाना पड़ा। बारिश से पहले दावा किया गया था कि पानी निकलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बारिश ने उन दावों की सच्चाई सामने ला दी और जगह जगह भरे पानी ने प्रशासन की तैयारियों के दावे की बखिया उधेड़ दी। वहां बारिश के बाद सड़कें तो डूबी ही, लोगों के घर भी नहीं बचे और बारिश के पानी ने लोगों के घर पर भी कब्जा कर लिया। वहां का मंजर देखकर यह कहना मुश्किल हो गया कि पानी में घर है या घर में पानी। जिनके घर में पानी घुसा उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन सारा सामान बचा पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो जो सामान ऊंचाई पर रख सकते थे उसे रखा और जो बच गया वो पानी में तैरता नजर आया। ये हाल टीकमगढ़ के रिहायशी इलाकों का ही नहीं, बाजारों का भी था। वहां पर बैंक तक में पानी घुस गया, लेकिन कुछ बच्चों ने आसमान से बरसी मुसीबत को खुश होने का जरिया बना लिया और सड़कों पर भरे पानी में खेलने लगे। आने वाले कुछ दिनों तक टीकमगढ़ में ऐसी ही बारिश का अनुमान है। यानी कि अगर प्रशासन ने पानी निकालने के इंतजाम नहीं किए तो मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। परेशानी केवल टीकमगढ़ में नहीं है, दमोह और छिंदवाड़ा में भी है। जब भी तेज बारिश होती है तो दमोह के नाले उफान पर आ जाते हैं और नाले का पानी डराते हुए सड़कों पर बहने लगता है। पानी की धार तेज होती है, इसलिए जो भी इससे गुजरा वो जान पर खेलकर आगे बढ़ा। जो लोग पानी की लहरों को पार करने पैदल निकले वो तो एक दूसरे का सहारा लेकर किसी तरह किनारे पहुंच गए, लेकिन बाइक पर चलने वालों के लिए यह आसान नहीं था। उन्होंने जानते बूझते खतरा मोल लिया, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो कुदरत से लड़ाई करने के मूड में है, क्योंकि वो उफनती लहरों के बीच बाइक लेकर उतर गए और आगे बढ़ने लगे। कुछ लोग निकल गए तो कुछ फंस गए, जिनकी आसपास मौजूद लोगों ने मदद की। छिंदवाड़ा में तो सांसद नकुल नाथ को छोड़ने जा रही गाड़ी ही नाले के पानी में फंस गई, जिसे आसपास के गांव के लोगों की मदद से निकाला गया। बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को परेशान कर दिया। वहां नदी का पानी रातों रात बढ़ गया, जिसकी वजह से घाट और नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूबने लगे। इन मंदिरों का केवल ऊपरी हिस्सा ही पानी से बचा और दूर से दिखा। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे घाट जहाँ पर जो पायरियां थी सब डूब चुकी है। वहाँ ये हालत बैतूल में हो रही बारिश की वजह से हुई, क्योंकि इसी वजह से ताप्ती नदी उफान पर आ गई और प्रशासन बाढ़ के खतरे पर अलर्ट हो गया। सौभाग्य की एक बात है कि मध्य प्रदेश सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों से घिरा है। जहां बारिश होती है तो शहरों और गांवों में आबादी वाले इलाके तक झील में तब्दील हो जाते हैं और बीते दिन से ही वहां के 3/4 इलाकों में मूसलाधार पानी बरस रहा है, जिसकी चेतावनी रेड अलर्ट के तौर पर मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही जारी कर दी थी। और अभी पूरे मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।